तो अब सूत्र पढ़ेंगे 8वां। बोलिए। सत सत अनित्यम अनित्यम द्रव्यवत् द्रव्यवत् कार्यम कार्यम कारणम कारणम सामान्य सामान्य विशेषवत् विशेषवत् इति इति द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेष अविशेष भाष्यम। द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम त्रयाणाम खलु खलु अविशेष अविशेष समानो धर्म समानो धर्म साधर्म्यम। साधर्म्यम अर्थ शब्द से जो 3 चीजें कही जाती हैं, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों का, त्रयाणाम, इन तीनों का, अविशेष समानो धर्म, समानता, सिमिलरिटी, उसी को साधर्म्य साधर्म्य कहते हैं। तो इस सूत्र में वो समानताएं बताई जाएंगी जो तीनों में पाई जाती हैं, द्रव्य में भी, गुण में भी, कर्म में भी, तीनों में जो समानताएं पाई जाती हैं वो बताएंगे। पहली समानता है सत सत सत्ता सत्ता वर्तमानत्व वर्तमानत्वम स्व उपलब्धि काले स्व उपलब्धि काले विद्यमानत्व। विद्यमानत्वम ये पहली समानता है। हम कहते हैं ये द्रव्य है, सत माने है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, उसको सत कहते हैं। तो हम कहते हैं द्रव्य है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। तो हम द्रव्यों के बारे में है शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, फिर गुण के बारे में भी कहते हैं है, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। तो है शब्द का प्रयोग इसके लिए भी होता है, गुण के लिए भी। ऐसे ही कर्मों के लिए भी, उत्क्षेपण कर्म है, अवक्षेपण कर्म है, ऊपर को गति नीचे को गति, ये सब है। तो हैपन जो है पन, सत्ता, वो इन तीनों में। तो जो जो तीनों में है वो यहाँ बताई जा रही है। पहली बात बताई, तीनों में हैपन है, सत्ता है। स्व उपलब्धि काले विद्यमानत्व, जब ये उपलब्ध होते हैं उस समय ये विद्यमान रहते हैं, कालांतर में भले ही नष्ट हो जाए। आज पृथ्वी है, कल नहीं रहेगी। आज पानी है, कल नष्ट हो जाएगा। आज सूर्य है, कल नष्ट हो जाएगा। भले ही होता रहे, पर जब तक है तब तक तो है। अपने जीवन काल में विद्यमानता में वो है। तो ये बात तीनों में समान हुई। दूसरी बात, अनित्यम अनित्यम अनित्यत्वम अनित्यत्वम विनाशित्वम विनाशित्वम अन्यत्र अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्यः। नित्य द्रव्येभ्यः ये दूसरी विशेषता है, दूसरी बात है जो तीनों में इक्वल है, तीनों में समान है। वो है अनित्य होना। द्रव्य भी अनित्य होते हैं। जैसे मकान बन गया, टूट गया, टूट गया तो अनित्य हुआ। अब मकान में रूप गुण भी था, जब तक मकान है तब तक रूप गुण भी है। मकान के नष्ट होने पर रूप गुण भी नष्ट हो जाएगा। रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी एक द्रव्य है और उसमें रूप रंग आकृति भी है, ये गुण हो गया। और रेलगाड़ी चलती भी है तो उसमें कर्म भी है, ठीक है ना। तो अब द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीनों के तीनों अनित्य हैं। जब रेलगाड़ी नष्ट हो जाएगी तो उसका रूप गुण भी नष्ट हो जाएगा, और रेलगाड़ी ही टूट गई तो फिर चलेगा क्या। कर्म भी समाप्त हो गया, वो भी खत्म हो गई। तो तीनों ही अनित्य हैं, द्रव्य भी, गुण भी और कर्म भी। ये तीनों में बराबर हो गई बात। ये कार्य द्रव्य है, केवल कार्य द्रव्य। हाँ, एक अपवाद लिखा है, नित्य द्रव्यों को छोड़कर। जो नित्य द्रव्य हैं परमाणु, वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी का जो परमाणु है, एक परमाणु, वो नित्य है। नित्य इसलिए है क्योंकि उससे पीछे उसकी उत्पत्ति इन्होंने दिखाई नहीं। सांख्य में जाएंगे तो वो अनित्य हो जाएगा। वो बताएंगे ये परमाणु कहाँ से बना, तन्मात्रा से बना, वो उसका विवेचन क्षेत्र है, इसका वो क्षेत्र नहीं है। तो इसको तो बना बनाया परमाणु मिल गया। अब परमाणु से आगे की बात करनी है तो परमाणुओं को जोड़ के फिर द्वैणुक बनेगा, फिर तसरेणु बनेगा, फिर चतुरणुक बनेगा,
फिर ऐसे आगे आगे वस्तुएं बनती जाएंगी। तो जो जो बनती जाएंगी वो तो अनित्य होंगी, और जो बनी बनाई मिली वो नित्य। तो ये अपेक्षिक नित्यता है, सर्वथा नित्यता नहीं है। सर्वथा नित्य तो सत्वरजतम है, वो सांख्य का विषय है, वो वैशेषिक का नहीं है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं नित्य द्रव्येभ्य अन्यत्र, नित्य द्रव्यों को छोड़कर ये नियम लागू होगा अनित्यता वाला। बाकी द्रव्य अनित्य होंगे जो उत्पन्न हुए, पृथ्वी जल अग्नि मकान रेलगाड़ी आदि आदि। तो द्रव्य भी अनित्य हैं, गुण भी अनित्य हैं, कर्म भी अनित्य है, तीनों में अनित्यता है। दो बात बराबर हो गई। तीसरी द्रव्यवत, द्रव्यवत द्रव्याश्रयित्वम, द्रव्याश्रयित्वम समवायी समवायी द्रव्यवत्वम, द्रव्यवत्वम स्वकारण द्रव्ये स्वकारण द्रव्ये अन्वयित्वेन अन्वयित्वेन वर्तमानत्वम, वर्तमानत्वम अन्यत्र अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्य। नित्य द्रव्येभ्यः। ये अपवाद पहले की तरह से। तो कहते हैं द्रव्य आश्रयित्व मतलब द्रव्य के आश्रित रहना। ये बात भी तीनों में समान है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आश्रित रहता है, जैसे वस्त्र तंतुओं के आश्रित रहता है, मकान ईंट पत्थर के आश्रित रहता है। मकान भी द्रव्य है, ईंट पत्थर भी द्रव्य है। तो द्रव्य भी द्रव्य के आश्रित रहता है, और गुण भी द्रव्य के आश्रित रहता है, और कर्म भी द्रव्य में ही होगा। बिना द्रव्य के तो कर्म कैसे होगा, कहाँ होगा, किस में होगा। तो ये तीनों के तीनों द्रव्य में आश्रित रहते हैं, द्रव्य भी, गुण भी, कर्म भी। अपवाद है जो नित्य परमाणु है, वो किसके आश्रित है, वो इसका विषय ही नहीं है, वो नित्य है, बस उसकी चर्चा नहीं करते ये। इसलिए परमाणुओं को छोड़कर बाकी जितने उत्पन्न द्रव्य हैं वो सब अपने अपने समवायी कारण द्रव्य में आश्रित रहते हैं। ठीक। कार्य द्रव्यम, कार्य द्रव्यम स्वकारण द्रव्यम, स्वकारण द्रव्यम आश्रयति ही, आश्रयति ही। तो ये जैसे अभी बताया कार्य द्रव्य वस्त्र है, वो अपने कारण द्रव्य तंतु का आश्रय लेता ही है, तो द्रव्य द्रव्य के आश्रित हो गया। ऐसे ही तथा तथा गुण कर्मणि, गुण कर्मणि तु तु द्रव्यवर्तिनी द्रव्यवर्तिनी भवतः एव, भवतः एव। गुण कर्म तो द्रव्य के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। ओम द्रव्यमंतरेण द्रव्यमंतरेण न तयोः न तयोः स्वरूपोपलब्धि, स्वरूपोपलब्धिः। द्रव्य को छोड़कर और कहाँ उनका दिखेगा स्वरूप, और तो कहीं उनके स्वरूप की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वो तो बेचारे अंधे लंगड़े दूसरे के भरोसे ही रहते हैं, द्रव्य के ही सारे रहते हैं। स्वतंत्र तो सत्ता है ही नहीं उनकी, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, द्रव्य आश्रित ही है सदा ही। इसलिए वो द्रव्य का आश्रित लेंगे ही लेंगे। तो तीनों द्रव्य के आश्रित हो गए, ये तीनों में समानता हो गई। अब अगली बात बताते हैं। कार्यम, कार्यम कार्यत्वम, कार्यत्वम कार्य द्रव्ये ही, कार्य द्रव्ये ही कार्य द्रव्यम, कार्य द्रव्यम कार्य गुण, कार्य गुण कार्य कर्म। कार्य कर्म। अब ये अगली समानता ये है कि तीनों के तीनों कार्य कहलाते हैं। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसको कार्य कहते हैं। तो तीनों के तीनों उत्पन्न होते हैं, इसलिए तीनों के तीनों कार्य हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कार्य द्रव्यम, हाँ, और कार्य गुण, कार्य कर्म। अब तंतुओं से वस्त्र बना, ये कार्य द्रव्य है। फिर वस्त्र में जो रूप गुण आ गया वो कार्य गुण है, और फिर वस्त्र को हमने हिलाना शुरू कर दिया, वो कार्य कर्म हो गया। उसमें कर्म हो रहा है, वो भी कार्य है, उत्पन्न हो रहा है कर्म। इस प्रकार से ये तीनों ही कार्य कहलाते हैं। और तीनों में अगली विशेषता ये है, तीनों में समानता ये है कि तीनों के तीनों कारण भी होते हैं। जैसे तीनों का नाम कार्य है, ऐसे तीनों का नाम कारण भी है। ये तीनों किसी न किसी चीज के कारण भी बनते हैं, वो आगे बढ़ाएंगे हम। कारणम, कारणम कारणत्वम, कारणत्वम कार्य द्रव्यस्य, कार्य द्रव्यस्य द्रव्यम कारणम, द्रव्यम कारणम गुणश्च, गुणश्च कारणम, कारणम गुणांतरस्य, गुणांतरस्य कर्मापि, कर्मापि कारणम,
कारणं भवति ही भवति संयोग विभाग संयोग विभाग वेगानाम। वेगानां। तो तीनों के तीनों कारण बनते हैं। जैसे कि कार्य द्रव्य का कारण, एक द्रव्य का कारण दूसरा द्रव्य होता है। वस्त्र का कारण तंतु द्रव्य है, तो तंतु जो है वो द्रव्य होते हुए कारण बन गया वस्त्र का, तो उसकी कारण संज्ञा हो गई, कारण नाम पर हो गया द्रव्य का। ऐसे ही गुण को भी कारण कहते हैं। गुणश्च कारणम गुणांतरस्य। तंतु का रूप वस्त्र के रूप का कारण है, एक गुण दूसरे गुण का कारण हो गया। और तीसरी बात, कर्म अपि कारणम भवति संयोग विभाग वेगानाम। तो कर्म भी कारण होता है, संयोग का, विभाग का और वेग का। कर्म से संयोग होता है, कर्म से विभाग होता है, कर्म से वेग पैदा होता है। जैसे सुबह बताया था, एक रेलगाड़ी खड़ी है, पीछे से दूसरी रेलगाड़ी आई, उसने उसको टक्कर मारी, ये संयोग हुआ। और इस संयोग से क्या हुआ? कर्म। अगली रेल में कर्म हुआ। पर यहाँ क्या दिखा रहे हैं? कर्म से संयोग हुआ। तो पिछली रेल में जो कर्म था, उस कर्म की वजह से अगली रेल के साथ संयोग हुआ। यदि इसमें कर्म ना हो तो दोनों दूर रहेंगे, संयोग नहीं होगा। तो कर्म ने संयोग को उत्पन्न किया। अब विभाग कैसे होगा? दो बच्चों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, कुश्ती लड़ रहे थे बच्चे अखाड़े में, उन्होंने पकड़ लिया। अब ये संयोग हो गया, अब विभाग करना है, तो वो जोर लगाएंगे, कर्म करेंगे तो छूट जाएंगे। तो यहाँ कर्म से विभाग हो जाएगा। और पत्थर उठा के फेंका तो कर्म से पत्थर में वेग पैदा हो गया। इस प्रकार से कर्म भी कारण बनता है, कहीं संयोग का, कहीं विभाग का, कहीं वेग का। कर्म भी कारण हो गया। तो तीनों के तीनों कारण बनेंगे, ये तीनों में समानता है। आगे चलते हैं। सामान्य विशेषवत। सामान्य विशेषवत। सामान्यम च। सामान्यं च। विशेषश्च। विशेषश्च। सामान्य विशेषौ। सामान्य विशेषौ। तद्वत्वम्। तद्वत्वम्। सामान्यवत्वम्। सामान्यवत्वम्। विशेषवत्वम्। विशेषवत्वम् च। च। तो ये दो शब्द हैं, इनका समास कर दिया। सामान्यम च विशेषश्च सामान्य विशेषौ। सामान्य और विशेष, इन दोनों को मिलाकर सामान्य विशेषौ कहेंगे। और फिर तद्वत्वम, इन दोनों से युक्त होना, वो हो गया सामान्य विशेषवत्वम। तो ये तीनों चीजें, द्रव्य, गुण और कर्म, सामान्य और विशेष वाली हैं। सामान्य वाली भी हैं, विशेष वाली भी हैं। मतलब द्रव्य गुण कर्म में समानताएं भी होती हैं, द्रव्य गुण कर्म में विशेषताएं भी होती हैं। ये भी इनमें एक समान बात है, तीनों के अंतर्गत समान विशेषता है, समानता है। कैसे है उसको समझाते हैं आगे। अनुवृत्ति धर्मत्वम। अनुवृत्ति धर्मत्वम्। सामान्य। सामान्यं। व्यावृत्ति धर्मत्वम। व्यावृत्ति धर्मत्वम्। विशेषः। विशेषः। तो ये सामान्य और विशेष की परिभाषा बता दी कि सामान्य क्या है और विशेष क्या है। अनुवृत्ति धर्मत्व, अनुवृत्ति धर्म जो है वो सामान्य कहलाता है। जब हम कहते हैं ये भी गाय है, वो भी गाय है, वो भी गाय है, वो भी गाय है, ये अनुवृत्ति है। सबको एक जैसा देखते जा रहे हैं, सब हमको एक जैसी चीज़ें दिख रही हैं, सबको हम एक ही नाम से बोल रहे हैं, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है। तो सब में हमारा ज्ञान एक समान है। ये है अनुवृत्ति धर्म, सब में समानता दिखना, ये सामान्य हो गया। अनुवृत्ति धर्मत्व सामान्य। और व्यावृत्ति धर्मत्व विशेषा। व्यावृत्ति कहते हैं पृथक करना। ये गाय है, ये घोड़ा है, ये गाय नहीं है, तो इस प्राणी को इस प्राणी से अलग कर दिया। जो चीज़ अलग करती है वो विशेष है। हमने इसको घोड़ा बताया, इसको गाय बताया, क्यों? इसमें सींग है, इसमें सींग नहीं है, तो सींग होने ने उसको, घोड़े को गाय से अलग कर दिया कि इसमें तो सींग है नहीं, तो इसको हम गाय नहीं मान सकते। सींग होंगे तो गाय, नहीं होंगे तो वो घोड़ा। और भी घोड़े के सारे लक्षण देखकर
फिर हम निर्णय करेंगे ये गाय है ये घोड़ा है। तो जो चीज़ हमें कई चीज़ों में एक जैसापन दिखाती है, सिमिलरिटी दिखाती है, उसका नाम है सामान्यम। अनुवृत्ति धर्मत्वम सामान्यम। और जो पृथक करती है, अलग अलग दिखाती है, वो है विशेषा। एक गाय घोड़े का दृष्टांत याद आ गया, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। बीच में सुना दो आपको, कठिन विषय ना, थक जाते हैं सुन सुन के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा बीच बीच में फ्रेश हो जाए। एक व्यक्ति गांव में रहता था, खेती वेती करता था, किसान था, तो गाय वाय रखता था अपने पास, बैल भी रखता था। एक उसका मित्र था, वो थोड़ा व्यापारी टाइप था, वो घोड़ा रखता था। तो एक दफ़ा वो व्यापारी को इच्छा हुई 5-7 दिन हरिद्वार जाने की, थोड़ा सैर कर रहे हैं भाई। अब हरिद्वार लंबा रास्ता था, तो उसने कहा भाई घोड़े पे तो जा नहीं सकते, तो 8-10 दिन के लिए बाहर जाना है, तो घोड़ा किसी के हवाले कर दें, क्योंकि अब मेरे पीछे घोड़े को चारा कौन खिलाएगा। तो उसने सोचा ये घोड़ा जो है इस किसान के यहाँ छोड़ देते हैं, इसके यहाँ गाय भी चारा खाती है, ये भी खा लेगा, 10 दिन में मैं आ ही जाऊँगा। तो वो घोड़ा अपना किसान को दे गया, भाई ये घोड़े को रखो 10 दिन, इसको चारा वारा खिलाओ, सेवा करो, इसका लाभ उठाओ, फिर मैं आता हूँ लौट के। उसने कहा ठीक है। 10 दिन में वो लौट कर आया, तो जो किसान था उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने देखा भाई घोड़ा अच्छा है, मजबूत है, और इसके तो बहुत पैसे मिलेंगे, इसको बेच डालो, पैसे खा जाओ, ऐसी बेईमानी आ गई। तो उसने घोड़ा बेच खाया, पैसे वैसे अपने जमा कर लिए, खा लिए। जब वो उसका मित्र आया लौट के 10 दिन बाद, कहने लगा भाई मेरा घोड़ा दे दो वापस। उसने कहा भाई क्या बताऊँ, घोड़ा तो तुम्हारा मर गया, अब वापस कहाँ से दूँ, तुम गए तो पीछे से तुम्हारा घोड़ा मर गया। बोला मर गया, उसको क्या हुआ था, मर क्यों गया, अच्छा भला स्वस्थ घोड़ा था, इतना मजबूत घोड़ा था, मर कैसे गया। बोला उसको एक बीमारी हो गई थी। बोले क्या बीमारी हो गई थी, कि बस उसको एक बीमारी हो गई थी। अच्छा चलो, फिर वो मर गया तो उस कहाँ तुमने डाला उसको, कोई हड्डी वड्डी तो बची होगी, तो मुझे उसकी हड्डी वड्डी दिखा दो, कम से कम उसको ही देख के संतोष कर लूँ कि ठीक है भाई मेरा घोड़ा मर गया। अब उसको कोई मरा हुआ घोड़ा तो दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ ले गया दिखाने के लिए। फिर गांव के बाहर कोई बैल वैल मर गया था, तो बैल मरा हुआ पड़ा था कई दिन का, तो उसके पास ले गया और कहा देखो ये तुम्हारा घोड़ा है, ये मर गया। अब वो था, जो हड्डियाँ थी वो थी बैल की, घोड़े की तो थी नहीं। तो उसने देखा, जब अच्छी तरह से उसका मुआयना किया, तो उसमें तो मोटे मोटे सींग भी थे, बैल के तो सींग होते। उसने पूछा भाई मेरा घोड़ा था, घोड़े को तो सींग थे नहीं, और इसके तो सींग है, ये तो घोड़े का शव तो नहीं दिखता, घोड़े की हड्डियाँ तो नहीं दिख रही। बोला नहीं यही तुम्हारा घोड़ा है, ये इसी बीमारी से तो मरा था, इसको सींग निकल आए थे यही तो बीमारी हुई थी जिसके कारण ये मर गया लोग भी कैसे कैसे तुकबंदी बनाते हैं। तो गाय और घोड़े की पहचान में यही तो फर्क है, घोड़े के तो सींग नहीं होते और गाय के सींग होते। तो जिस कारण से हम पहचानते हैं ये गाय है ये घोड़ा है, वो उसका विशेषता है, उसी का नाम है वैधर्म, विशेषता विशेषत्व। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ेंगे। व्यावृत्ति धर्मत्व विशेषा, आगे पढ़ते हैं। सामान्यम सामान्यम यथा यथा द्रव्यम सत् द्रव्यम सत् गुणः सन् गुणः सन् कर्म सत् कर्म सत् तदिदं तदिदं सत्तावत्वं सत्तावत्वं सामान्यम। सामान्यम। तो ये सामान्य क्या है, तीनों में समानता क्या है। हम कहते हैं द्रव्यम सत्, द्रव्य है, गुणः सन्, गुण भी है, कर्म सत्, कर्म भी है। तो द्रव्यम सत्, द्रव्यम नपुंसकलिंग है, इसलिए सत् शब्द का प्रयोग किया। गुण पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए सन पुल्लिंग में प्रयोग किया। और कर्म भी नपुंसकलिंग है, उसके लिए सत् का प्रयोग किया। तीनों का मतलब है सत्ता। तो द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है। इस प्रकार से सत्तावत्वम, सत्ता वाला होना, तीनों में ये समानता है, तीनों सत्ता वाले हैं, तीनों का अस्तित्व है। तो ये सामान्य कहलाएगा। तथा
तथा द्रव्येषु द्रव्येषु द्रव्यत्वं द्रव्यत्वं गुणेषु गुणेषु गुणत्वं गुणत्वं कर्मसु कर्मसु कर्मत्वं कर्मत्वं सामान्यं सामान्यं तद्वत्वं तद्वत्वं जातिमत्वं। जातिमत्वं। पहले तो तीनों की इकट्ठी समानता दिखाई, सत्ता तीनों में है, द्रव्यों में भी है, गुणों में भी है, कर्मों में भी है, एक ही चीज तीनों में है, तो ये सत्ता हो गई बड़ी चीज। अब तीन कैटेगरी अलग अलग कर दी, द्रव्यों की एक कैटेगरी बनाई, 9 द्रव्य। उन 9 द्रव्यों में एक चीज है जिसका नाम है द्रव्यत्व, वो 9 में रहेगा, गुणों में नहीं रहेगा। सत्ता तो द्रव्यों में भी थी, गुणों में भी थी, कर्मों में भी, तीनों में थी। 9 द्रव्य, 24 गुण और 5 कर्म, टोटल कितने हो गए? 9 और 5 14, 14 और 24 38। सत्ता तो 38 में रहती थी, लेकिन द्रव्यत्व 38 में नहीं, 9 में रहेगा। बस जहां से कटना शुरू हो गया वहां से विशेषत्व। अच्छा, फिर सीमा छोटी हो गई, 9 में रहता है, तो 9 में सब में रहता है द्रव्यत्व, तो अनेक में रहता है इसलिए सामान्य। जो चीज अनेक में रहती है वो सामान्य, जो एक में रहती है वो विशेष। कितनी मोटी पहचान, जो अनेक में रहे वो सामान्य। सत्ता अनेक में रहती है, 34 38 में रहती है वो सामान्य। द्रव्यत्व अनेक में रहता है, 9 में रहता है वो सामान्य। लेकिन पृथ्वी तो 9 द्रव्यों में नहीं, वो विशेष हो गया, वो एक में ही रहता है। पृथ्वी तो पृथ्वी में रहता है, जल में नहीं रहता, तो वो विशेष हो जाएगा। इस तरह से तो अब द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य हो गया, गुणों में गुणत्व सामान्य हो गया, वो 24 गुणों में रहता है। कर्मों में कर्मत्व सामान्य हो गया, वो 5 कर्मों में रहता है। जो अनेक में रहे वो सामान्य। तो 3 वर्ग बन गए, द्रव्यों का, गुणों का और कर्मों का। इस प्रकार से ये सामान्य हो गया। अब विशेष के आगे पढ़ते हैं बारे में, विशेष के बारे में। विशेषो यथा द्रव्यम गुण कर्मभ्याम विशिष्ट धर्मम गुणो द्रव्य कर्मभ्याम विशिष्ट धर्म कर्म द्रव्य गुणाभ्याम विशिष्ट धर्मम। तो विशेष के बारे में व्याख्यान करते हैं, जैसे कि द्रव्य गुण और कर्म से विशिष्ट धर्म वाला है। विशिष्ट मतलब भिन्न, पृथक, अलग धर्म वाला है, तभी वो पहचाना जाता है कि ये द्रव्य है। तो जो पहचानने का लक्षण है वो विशेष होगा। जैसे अभी गाय और घोड़े का बताया, सींग है तो गाय है, नहीं है तो घोड़ा है, तो उसकी पहचान ऐसे ही है, विशिष्ट गुण होना चाहिए, विशेष धर्म होना चाहिए। तो द्रव्य गुण और कर्मों से विशेष धर्म वाला है, भिन्नता वाला है। गुण द्रव्य और कर्मों से भिन्न धर्म वाला है, और ऐसे ही कर्म द्रव्य और गुण से भिन्न धर्म वाला है। तीनों में अपनी अपनी भिन्नता है। एवं विशेषवत्वम द्रव्य गुण कर्मणाम स्वस्वरूपे ही खलु अन्योन्य भिन्न धर्मवत्वम भवति विशेषः। तो इस प्रकार से विशेष वाला होना भी तीनों में पाया जाता है। तीनों ही अपने अपने विशेष धर्म वाले हैं, द्रव्य भी, गुण भी और कर्म भी, सब में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता ना हो तो पहचान कैसे होगी? ये द्रव्य है, ये गुण है, ये कर्म है। ठीक है, इनमें जो विशेषत्व है वो भी फिर सामान्य है, हर कोई विशेष है। हाँ, वो सीमा बदलती जाएगी, वो विशेष भी अगली सीमा में सामान्य हो जाएगा। नहीं, उनमें जो विशेषत्व है हाँ वो सामान्य है। हाँ, वो भी उसकी सीमा भी आएगी ना, अंत में आगे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा जी। सापेक्ष है ना ये, सामान्य विशेष। जैसे सत्ता 38 में रहती है, द्रव्यत्व की सीमा छोटी हो गई, वो 9 में रहेगा। पृथ्वीत्व की सीमा और छोटी हो गई, वो 1 में रहेगा। ऐसे सीमा घटती जाएगी और वो विशेष होता जाएगा। फिर एक चीज आ जाएगी, वो केवल 1 में ही रहेगी, तो फिर उसको केवल विशेष ही कहेंगे। और जो बीच वाली चीजें होगी उसको सामान्य भी कहेंगे, विशेष भी कहेंगे। जैसे द्रव्यत्व 9 द्रव्यों में रहता है, वो सामान्य है, लेकिन गुणों में नहीं रहता, गुणों की अपेक्षा विशेष है। तो ये सामान्य विशेष सापेक्ष चीज है। गुणत्व 24 गुणों में रहता है, वो सामान्य है,
लेकिन द्रव्यों में नहीं रहता, उससे विशेष है। कर्मत्व 5 कर्मों में रहता है, वो सामान्य है, लेकिन गुण द्रव्यों में नहीं रहता, उससे वो विशेष है। ऐसे सीमा बनती जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तथा द्रव्यादिषु गवादयो द्रव्याणि रूपादयो गुणाः उत्क्षेपणादीनि कर्माणि व्यक्तयो विशेषाः। तो इसी तरह से विशेषता को हम देखते जाएंगे, जितना जितना सीमा छोटी करते जाएंगे उतनी उतनी विशेषता नई नई मिलती जाएगी और वो चीज़ें अलग अलग होती जाएंगी। तो जैसे द्रव्यों में अब भेद करेंगे तो पहले 9 द्रव्य गिने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 9 द्रव्य हो गए सारे। अब इनको छोटा करेंगे तो पृथ्वी के ही कई द्रव्य हो जाएंगे, हैं? उसमें गौ है, घोड़ा है, गधा है, पशु, मनुष्य आदि, मछली आदि। तो इसमें जो और छोटे छोटे होते जाएंगे वो व्यक्ति विशेष कहलाएंगे। जैसे गौ आदि प्राणी हैं, ये द्रव्य विशेष हो गए जो घोड़े से भिन्न है। पृथ्वी तो गौ में भी है, घट में भी है, घोड़े में भी है, सब में है, लेकिन गोत्व सब में नहीं। गोत्व केवल गौओं में और छोटा हो गया। इस तरह से विशेष होते जाएंगे। ऐसे रूप आदि गुणा, गुण जो है रूप आदि वो विशेष हो जाएंगे। गुणत्व तो सामान्य होगा जो 24 गुणों में रहेगा, और रूप वो 24 में से एक हो गया, वो विशेष हो गया। कर्मों में उत्क्षेपण आदि वो विशेष हो गया, और कर्मत्व सामान्य होगा, वो 5 कर्मों में रहेगा। तो कर्म और कर्मत्व, गुण और गुणत्व, द्रव्य और द्रव्यत्व, ऐसे विशेष और सामान्य होते जाएंगे। इस तरह से व्यक्ति विशेष इनको समझना चाहिए। व्यक्ति विशेष इंडिपेंडेंट एंटिटी, अपना अलग अलग अस्तित्व, उससे वो विशेष पहचाने जाते हैं। तद्वत्वं च तेषामपि विशेषवत्वं इति उत्प्रेक्ष्यम्। तो ऐसे ही और इनमें छोटे छोटे विभाग करते जाएंगे तो वो और विशेष होते जाएंगे। ऐसा सब जगह पर समझ लेना चाहिए, द्रव्यों में भी, गुणों में भी, कर्मों में भी। ठीक है। इसमें जो आत्मा है ना, उसमें तो अनित्यता तो कभी नहीं रहेगी। हाँ, आत्मा अनित्य नहीं है। हाँ, इसलिए अनित्य द्रव्येभ्यो अन्यत्र, नित्य द्रव्यों को छोड़कर ये नियम लागू होता है। वो अपवाद बता दिए कुछ। ये नहीं कह रहे कि सारे गुण, सारे द्रव्य अनित्य हैं, ये नहीं कह रहे। कुछ अनित्य हैं, कुछ नित्य हैं। नित्यों को छोड़ दो, बाकी द्रव्य ऐसे हैं जो अनित्य हैं। तो जो अनित्य हैं, कुछ द्रव्य भी हैं, कुछ गुण भी हैं और कर्म भी हैं। तो तीनों में ये समानता हो गई कि तीनों अनित्य होते हैं। ठीक है। अब सूत्रार्थ देखिए। सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवत, इतनी बातें, इतनी सारी बातें द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषा। द्रव्य गुण और कर्म तीनों में एक समान है, तीनों में पाई जाती है। यानी तीनों में शब्द होता है, अस्तित्व होता है। द्रव्य में भी, गुण में भी, कर्म में भी, तीनों में अस्तित्व होता है। और अनित्यम, तीनों ही अनित्य भी होते हैं। नित्य द्रव्यों को छोड़ दें, बाकी द्रव्यों में और गुणों में और कर्मों में अनित्यता पाई जाती है। फिर द्रव्यवत, तीनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं, द्रव्य गुण कर्म। कार्यम, तीनों के तीनों उत्पन्न होते हैं, कार्य बनते हैं। फिर कारणम, तीनों के तीनों उत्पादक हैं, इसलिए तीनों कारण भी बनेंगे। और सामान्य विशेषवत, इन तीनों में कुछ समानताएं भी हैं, कुछ विशेषताएं भी हैं। इतनी बातें तीनों में एक जैसी, ये सूत्रार्थ हुआ। तो ये चर्चा थी तीनों के बारे में। अब करेंगे 2 के बारे में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो 2 में होती, तीसरे में नहीं होती। ये तो तीनों में थी, अब आगे सीमा घटेगी, छोटी सीमा हो जाएगी। अगला सूत्र भूमिका। द्रव्य गुणयोः साधर्म्यम समान धर्म प्रोच्यते। अब द्रव्य और गुण, इन 2 का साधर्म्य बताएंगे। 2 में समान धर्म, जो कि कर्म में नहीं है, इसलिए सीमा छोटी कर दी। सूत्र 9 बोलिए। द्रव्य गुणयोः सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम।
भाष्यम द्रव्याणाम द्रव्याणाम गुणानां च गुणानां च समान जातीयानां समान जातीयानां उत्पादकत्वम उत्पादकत्वं समान धर्मवत्वम समान धर्मवत्वं अस्ति। अस्ति। द्रव्य और गुण इन दोनों में ये समानता है कि ये सजातीय को उत्पन्न करते हैं, अपने समान जाति वाले को उत्पन्न करते हैं। बस सूत्र का इतना ही अर्थ है। इसका उदाहरण अगले सूत्र में आएगा। है उदाहरण एग्जाम्पल अगले सूत्र में आएगा। इसका सूत्रार्थ सुनिए। द्रव्य और गुण इन दोनों में साधर्म्यम ये समानता है। सजातीय आरंभकत्व अपने समान जाति वाले को उत्पन्न करना, ये दोनों में समानता है। अपने समान जाति वाले को पैदा करते हैं। कैसे करते हैं वो विस्तार अगले सूत्र में है, 10वां सूत्र। बोलिए। द्रव्याणि द्रव्याणि द्रव्यांतरम द्रव्यांतरम आरभन्ते आरभन्ते गुणाश्च गुणाश्च गुणांतरम। गुणांतरम। ये उसका उदाहरण। दोनों में समानता है। भाष्यम द्रव्याणि खलु द्रव्याणि खलु स्वसमानम स्वसमानम् अन्यसत्ताकम अन्यसत्ताकं द्रव्यम एव द्रव्यमेव च च अथ च गुणाः गुणाः गुणांतरम गुणांतरं गुणाः गुणाः अपरगुणम अपरगुणम् उत्पादयन्ति। उत्पादयन्ति। तो इस सूत्र में बताते हैं द्रव्याणि स्वसमानम अन्यसत्ताकम द्रव्यम एव उत्पादयन्ति। द्रव्य अपने जैसे समान जाति वाले दूसरे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। और गुण के बारे में कहा गुणाश्च अपर गुणम आरभन्ते। गुण जो होते हैं वो दूसरे गुण को पैदा करते हैं। तो पहले कहा था ये दोनों में समानता है, सजातीय को उत्पन्न करते हैं। अब उसको खोल दिया, द्रव्य द्रव्य को पैदा करते हैं, गुण गुण को पैदा करते हैं। ये दोनों में समानता है। ठीक बात है। तंतु द्रव्यों से वस्त्र द्रव्य बना, तो द्रव्य ने द्रव्य को उत्पन्न किया। तंतुओं के रूप ने वस्त्र के रूप को उत्पन्न किया। गुण ने गुण को पैदा किया। आप नाश्ते में कुछ बनाएंगे, सूजी घी डालेंगे, सूजी डालेंगे, पानी डालेंगे, पकाएंगे। अब अगर चीनी शक्कर डालेंगे तो बनेगा हलवा शीरा, और नमक डालेंगे तो उपमा हो जाएगा। मीठा डालेंगे तो मीठा हो जाएगा, नमक डालेंगे नमकीन हो जाएगा। गुण गुण को पैदा करता है। नमकीन टेस्ट अगर आपने द्रव्य डाला तो उसका टेस्ट नमकीन हो जाएगा। तो नमक के खारेपन ने उपमा में खारापन उत्पन्न किया। ये रस गुण ने रस गुण को पैदा किया, और द्रव्यों ने मिलकर शीरा बना दिया या उपमा बना दिया। इस तरह से द्रव्य द्रव्य को बनाता है, गुण गुण को। ये समानता होगी। ठीक है, स्पष्ट है ये तो। अब क्योंकि कर्म इसके साथ मैच नहीं करता था, इसलिए उसको अलग कर दिया था। पहले 7वें 8वें सूत्र में तो समानता थी तीनों वाली, और 9वें में और 10वें में 2 वाली समानता थी। तो तीसरा कहाँ कट गया उसको अलग कर दिया। वो 11वें सूत्र में बता रहे हैं कि कर्म कहाँ कट गया। उसमें ये विशेषता नहीं है जो द्रव्य और गुण में थी। वो सूत्र आ गया। बोलिए। किंतु किंतु कर्म 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 साध्यम कर्म साध्यम न विद्यते। न विद्यते। भाष्यम कर्म कर्म खलु खलु कर्म साध्यम कर्म साध्यम कर्म अस्ति साध्यम यस्य कर्म अस्ति साध्यम यस्य तथा भूतम तथा भूतं न विद्यते न विद्यते न लभ्यते न लभ्यते तस्य क्षणिकत्वात् तस्य क्षणिकत्वात् तस्य तस्य तथा स्वभावात् तथा स्वभावात् कर्म साध्यत्व कर्म साध्यत्व अभावात् अभावात् कर्म साध्य कर्म साध्य सामर्थ्य सामर्थ्य अभावात्। अभावात्। तो कहते हैं कर्म का जो है इस मामले में द्रव्य गुण से मेल नहीं बैठता। जैसे द्रव्य द्रव्य को पैदा करता है, गुण गुण को पैदा करता है, इस मामले में कर्म कर्म को पैदा नहीं कर सकता। उसका स्वभाव थोड़ा अलग है। द्रव्य भी टिकने वाला है,
गुण भी टिकने वाला है, कर्म टिकता ही नहीं, तो उसका मेल नहीं खाता ना स्वभाव, इसलिए कर्म दूसरे कर्म को पैदा नहीं करता, वो बेचारा खुद ही मर जाता है, इसलिए नहीं कर पाता। तो कहते हैं कर्म खलु कर्म साध्यम अस्ति यस्य तथा भूतम न लभ्यते न विद्यते। कर्म से कर्म उत्पन्न होता हो ऐसे स्वभाव वाला कर्म प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? तस्य क्षणिकत्वात्, वो क्षणिक, कुछ ही देर में स्वयं मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तस्य तथा स्वभावात्, उसका ऐसा स्वभाव होने से कर्म का, कर्म साध्यत्व अभावात्, एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न कर ही नहीं पाता, सिद्ध नहीं कर पाता, उसको बना नहीं पाता, उसको निर्माण नहीं कर पाता, वो खुद ही मर जाता। जो आदमी खुद ही मर गया वो दूसरे को क्या बनाएगा? ये मिस्त्री मजदूर मिलकर बिल्डिंग बनाएंगे, तो बिल्डिंग बनाएंगे तो मिस्त्री मजदूर जिंदा तो रहना चाहिए, तभी तो बिल्डिंग बनाएंगे। वो खुद ही मर गए मिस्त्री मजदूर, तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? तो कर्म बेचारा मर जाता है, इसलिए वो आगे उत्पत्ति नहीं कर पाता, इसलिए उसमें कर्म की उत्पत्ति का सामर्थ्य न होने से एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर पाता। ये बात इसकी द्रव्य और गुण से अलग है। वो तो कर देते हैं पैदा, द्रव्य द्रव्य को पैदा करता है, गुण गुण को पैदा करता है, कर्म कर्म को पैदा नहीं करता, वो मर जाता है। परंतु गुण को तो करता है, गुण को कर देगा, तो फिर तो वो तो उसकी पिछली समानता क्या थी? सजातीय को पैदा करना, सजातीय को नहीं तो करता। सजातीय को नहीं कर रहा ना, इसलिए अलग हो गए। किंतु सवेरे देखा हमने, हाँ जी, कि दो ट्रेन टकराती है, टकराई एक का कर्म दूसरे में उत्पन्न होता है ना, बीच में संयोग आया, संयोग गुण आया, संयोग गुण के सिवाय नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। तो कर्म ने पहले संयोग उत्पन्न किया, हाँ, फिर संयोग ने कर्म को किया। संयोग ने कर्म किया। हाँ, कर्म ने कर्म को नहीं किया, बीच में संयोग हुआ, संयोग। उस संयोग ने फिर अगली रेल को चलाया। तो कर्म से कर्म नहीं हुआ, गुण से हुआ। गुण से हो। कर्म ने संयोग गुण को पैदा किया, फिर संयोग गुण ने अगले कर्म को पैदा किया। ये व्यवस्था है। कर्म कर्म को पैदा नहीं करेगा। जैसे शब्द ने शब्द को उत्पन्न किया, शब्द ने शब्द को उत्पन्न किया, वो ठीक है, पर कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करेगा। उससे आपत्ति क्या आती है अगर माने तो? कर्म से कर्म करता है ऐसा मानिए तो ये सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी जो बताई जा रही है। बुद्धिमानों ने सारा सिस्टम बनाया, व्यवस्थाएं परिभाषाएं बनाई, गुण की व्यवस्था बताई, कर्म की परिभाषा बताई, तो वो फिर अपनी कुछ भी मानना है तो अपनी मर्जी से तो कुछ भी मानो। लोग मानते हैं ना भगवान चौथे आसमान पे रहता है, वो तो अपनी कल्पना है, कुछ भी मानते रहो, पर वो यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ नहीं है वो। यथार्थ यही है कि कर्म क्षणिक है, वो नष्ट हो जाता है शीघ्र ही। सृष्टि को समझने के लिए कुछ परिभाषाएं तो बनानी पड़ेगी, व्यवहार में भी दिखना वो चाहिए। व्यवहार में दिखनी भी चाहिए। तो ऋषियों ने ये परिभाषाएं बनाई वेदों के आधार पर, और वो व्यवहार में भी दिखती हैं। इसलिए ये नियम बनाए कि गुण गुण को पैदा करता है, द्रव्य द्रव्य को पैदा करता है, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। एक कर्म दूसरे कर्म को पैदा नहीं करता, उसमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक है। वो क्षणिक है, स्वयं नष्ट हो जाता है। तो ठीक है जी, सूत्रार्थ हो गया। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। एक कर्म दूसरे कर्म से उत्पन्न नहीं होता, अथवा एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। सजातीय को उत्पन्न करना इसकी विशेषता नहीं है, ये द्रव्य और गुण की है। अब इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्षणिकत्वत हेतु पक्का नहीं लग रहा है। मर जाता है ना वो, जो मरी गया वो पैदा क्या करेगा? जिंदा तो रहना चाहिए ना। नहीं तंतु जो 1000 तंतु मिल करके वस्त्र को उत्पन्न करते हैं, जी, वो क्यों करते हैं? वो जिंदा है, टिके हुए, नष्ट नहीं हो गए। अगर तंतु नष्ट हो जाए तो वस्त्र पैदा नहीं कर पाएंगे। तंतु नष्ट हो जाए तो वस्त्र कैसे उत्पन्न कर पाएंगे? वो जिंदा है, टिके हुए, इसलिए वस्त्र को पैदा कर रहे हैं। तंतुओं में संयोग भी टिका हुआ है, इसलिए वस्त्र बना। यदि तंतुओं का संयोग हट जाए और वापस विभाग हो जाए तो वस्त्र खत्म हो जाएगा। तो जो चीज किसी चीज का कारण बन रही है तो वो टिकनी तो चाहिए ना, तब तो किसी चीज को पैदा कर पाएगी। अब कर्म बेचारा टिकता ही नहीं, वो संयोग को उत्पन्न करके तुरंत मर जाता है। हाँ वही तो संयोग तो कर रहा है, इसलिए संयोग का कारण तो मान लिया, पर वो अगले कर्म का कारण नहीं बनता। कारण की शर्त बताई थी साक्षात सिद्धत्व,
सीधा कनेक्शन होना चाहिए। तो कर्म का दूसरे कर्म से सीधा कनेक्शन नहीं है, बीच में संयोग गुण आ रहा है, इसलिए संयोग गुण को कर्म का कारण मानेंगे, पिछले कर्म को नहीं मानेंगे, बीच में संयोग आ गया तो कर्म से संयोग हुआ, संयोग से अगला कर्म हुआ, ये मानेंगे। एक कर्म से दूसरा कर्म नहीं मानेंगे, बीच में हुआ था बाधक, साक्षात सिद्धांत तो नहीं रहा, ये बात ठीक है जी। ओम। चलिए एक और पढ़ते हैं। अथ वैधर्म्ये अथ वैधर्मे द्रव्यस्य द्रव्यस्य गुणकर्मभ्याम गुणकर्मभ्याम वैधर्म्यम वैधर्म्यम प्रदर्श्यते। प्रदर्शते। तो अब वैधर्म के प्रसंग में अब तीनों का वैधर्म दिखलाएंगे, द्रव्य गुण कर्म का। इस प्रसंग में द्रव्यस्य द्रव्य का गुण कर्मों से वैधर्म दिखलाया जाता है, मतलब द्रव्य की विशेषता होगी, गुण कर्मों में नहीं होगी, इस तरह से उनका वैधर्म्य हो जाएगा, विशेषता। बोलिए, न द्रव्यम न द्रव्यम कार्यम कार्यम कारणम च वदति। वदति। भाष्यम द्रव्य पदवाच्यम द्रव्य पदवाच्यम वस्तु वस्तु स्वकार्यम स्वकार्यम स्व अन्वयी स्व अन्वयी द्रव्यम द्रव्यम कार्यभूतम कार्यभूतम तथा तथा अनुगत गुणम अनुगत गुणम कार्यम कार्यम एवं कारणम च स्वकारणम स्वकारणम समवायी कारण द्रव्यम समवायी कारण द्रव्यम अथ अथ असमवायी कारणम असमवायी कारणम संयोगादि गुणम संयोगादि गुणम च न हन्ति। न हन्ति। कहते हैं द्रव्यम, जो द्रव्य पदवाच्यम वस्तु, जो द्रव्य शब्द से कहा जाने वाला पदार्थ है, वो पदार्थ जो द्रव्य नाम से कहा जाता है, स्व कार्यम अपने कार्य को, स्व अन्वयी द्रव्यम कार्यभूतम, जो कार्यभूत द्रव्य है जैसे तंतु ले लें, तंतु द्रव्य अपने कार्य द्रव्य को, वस्त्र को, ठीक है, न हंति नहीं मारता, तंतु वस्त्र को नहीं मारता, बल्कि वस्त्र को बनाए रखता है, धारण किए रखता है, उसका नाश नहीं करता। तथा अनुगत गुणम कार्यम एवं, अच्छा, अनुगत गुणम कार्यम, और उस वस्तु के अंदर जो गुण पैदा हुआ, तंतु ने वस्त्र द्रव्य को बनाया, द्रव्य का नाश नहीं करेगा, ठीक है, और उसके अंदर जो रूप गुण पैदा हुआ उसका नाश भी नहीं करेगा, वो भी बना रहेगा। तो द्रव्य अपने कार्य को नहीं मारता, द्रव्य को भी नहीं मारता, गुण को भी नहीं मारता। एवं कारणम च, और इसी तरह से कारण को भी, यानी स्व कारणम समवायी कारण द्रव्यम। अब तंतु का स्व कारण द्रव्य है कपास, उसके पीछे कपास है जिससे वो तंतु बना था, तो अपने कारण द्रव्य कपास को भी न हंति नहीं मारता। तथा असमवायी कारणम संयोगादि गुणम च न हंति, कपास के अवयवों में जो संयोग थे, जिस संयोग से वो धागा स्वयं तैयार हुआ था, उस संयोग को भी नहीं मारता। तो द्रव्य बहुत अच्छा है, न अपने कार्य को मारता है, न कारण को मारता है, किसी को नहीं मारता, सबकी रक्षा करता है, बनाए रखता है उनको ठीक ठाक। ये द्रव्य की विशेषता है। ये विशेषता गुण कर्मों में नहीं होगी, इसलिए तो विशेषता पाई जा रही है, तभी तो उसको अलग पहचान होगी द्रव्य की। तो सूत्रार्थ हुआ, द्रव्यम कार्यम कारणम च न वदति। द्रव्य जो है वो अपने कार्य को भी नहीं मारता और अपने कारण को भी नहीं मारता। तंतु द्रव्य अपने कार्य को, वस्त्र को भी नहीं मारता और अपने कारण द्रव्य कपास के टुकड़ों को भी नहीं मारता, किसी को भी नहीं मारता। वो बेचारा शरीफ है, सीधा साधा है, किसी को नहीं मारता, किसी का नाश नहीं करता, सबकी रक्षा करता है। चलिए अगला सूत्र फिर लंबा है, इसको कल पढ़ेंगे। विराम देंगे जी, समय हो गया। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।
नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।